हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड शॉपिंग कंपास। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले शुरू करने से पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ धनतेरस। और आज धन्वंतरी देवता का दिन होता है, तो उनसे रिलेटेड आज मैंने यहाँ पे एक श्लोक रखा है। ठीक है, तो आप सब नमस्कार कीजिए धन्वंतरी देवता को, और आप सबकी दिवाली बहुत शुभ हो। और आज की वीडियो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम दीपकम जो पुस्तक है उसका द्वितीय पाठ, कक्षा 7 का जो द्वितीय पाठ है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और समझेंगे अच्छे से। द्वितीय पाठ है नित्यम पिबाम सुभाषित रसम। नित्य पीना हम सब पिएंगे। पिबामह मतलब कि वयम। वयम के साथ आप पिबामह का यूज करते हो। ठीक है, वयम के साथ आप पिबामह का उपयोग करते हो। बोलते ना आमी आवह आमह। हम सब नित्य रोजाना सुभाषित रस, अच्छी बातों का रस पिए। महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः इति लिखितमस्ति। अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। बच्चे पूछ रहे हैं महोदय से, टीचर से, शिक्षक से। महोदय, हमारे विद्यालय की भित्तों मतलब की दीवारों पर अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः ऐसा लिखा हुआ है, इसका क्या भाव है कृपया बताइए। बहुशुशीले अस्य भावार्थे अस्ति यत् अस्मिन् जगति कोऽपि अयोग्य नास्ति, सर्वे योग्या सन्ति, परन्तु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति। बहुशुशीले, अरे सुशीला, यहाँ पे अस्य भावार्थे अस्ति, इसका भावार्थ यह है कि हमारे इस जगत में, अस्मिन् जगते मतलब कि इस जगत में, इस पूरे संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है, सभी योग्य हैं, किंतु प्रेरणादायक और मार्गदर्शक क्या है, उनका अभाव है। मान्यवर, अहमपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती। मान्यवर, मैंने भी विद्यालय परिसर में मतलब विद्यालय का जो कॉरिडोर होता है, परिसर होता है, उसमें इस तरीके के श्लोकों को पढ़ा है। रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। हे रमा, ये सुभाषितानि होती हैं, ये सारी क्या है, सुभाषितानि है, सुभाषित बातें हैं। अस्माकम हमारे चिंतन और विकास को बढ़ाने के लिए ये सुभाषित जो पंक्तियां हैं, सूक्तियां हैं, वो हमारे विद्यालय परिसर में स्थापित की गई हैं। महोदय, सुभाषितानि इत्येन के अभिप्राय। महोदय, सुभाषितानि इसका क्या अभिप्राय है। वत्स, मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जने युक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। बेटा, मानवों के विविध मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ जनों के द्वारा कही गई जो वचन है वही क्या है, सुभाषितानि है। श्रीमन, सुभाषितानां पठनेन कः लाभः। श्रीमान, सुभाषित को पढ़ने से, सुभाषितानियों को पढ़ने से क्या लाभ होता है। अहो वयम, तो वो बोल रहे हैं, एक सेकंड यहाँ पे। प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति। सुरेश, सुभाषितों को पढ़ने से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यं किंचना कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयन्ति। हमें क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं करना चाहिए, ये हमें कौन बताता है, सुभाषितानि बताती हैं। सुभाषितानि बताती हैं। अहो वयमपि सुभाषितानि पठितुम् इच्छामः। अरे हम सब भी सुभाषितानि पढ़ना चाहते हैं, कृपया अस्मान् पाठयतु, कृपया हमें पढ़ाइए। समीचीनम, ठीक है, तर्हि वयम सुभाषितानि रसाम पिबाम। तो हम सब अब क्या करेंगे, सुभाषितानि का रस पिएंगे। अब यहाँ से आपकी सुभाषितानि शुरू होती हैं। ठीक है, आप भी समझिए। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारे पंचभिः युक्तो नरो भवति पूजितः। इसका परिच्छेद क्या है। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारे पंचभिः युक्तः नरः भवति पूज्यते। वस्त्रेण मतलब कि वस्त्रों से, वपुषा मतलब कि शरीर से, वाचा मतलब कि वाणी से, विद्या से, और विनय मतलब कि आपके विनय, विनम्रता से, यही 5 वकार युक्त नरः पूजति भवति। इन 5 से युक्त नरः मतलब कि मनुष्य ही पूजित होते हैं।
अन्वय भावार्थ पढ़ते हैं हम इसका। यह जन समुचितानि वस्त्राणि धारयति, जो मनुष्य समुचित मतलब कि उचित वस्त्रों को धारण करता है, शरीरेण स्वस्थ शरीर से स्वस्थ रहता है, सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति, हमेशा हितकर और मतलब अच्छे लगने वाले वचनों को बोलता है, सर्वदा अध्ययने संलग्नः भवति, हमेशा अध्ययन में संलग्न रहता है, और विनम्रता के साथ व्यवहार करता है। तादृशः पंचभी वकारे, तो ही पंच वकार वस्त्रम वपु वाक् विद्या विनय इत्येते युक्त मनुष्य लोके सम्मानम प्राप्नोति। वस्त्रम वपु वाक् विद्या और विनय, इनसे युक्त मनुष्य ही इस लोक में सम्मान को प्राप्त करते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। षड्दोषा पुरुषेणेः हातव्या भूतिम इच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता, क्रोध है ये, ठीक है, भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। षड्दोषा पुरुषेण इहि हातव्या भूतिम इच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। अन्वय क्या है इसका? इहि भूतिम इच्छिता, जो कि अपना क्या चाहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा माया के पीछे भागते हैं, ठीक है। पुरुषे निद्रा तंद्रा भयम क्रोध, वे निद्रा से ग्रसित, आलस्य से ग्रसित, भय से ग्रसित, क्रोध से ग्रसित, इन सबसे, इन 6 दोषों से ग्रसित होते हैं। भावार्थ समझते हैं हम इसका। अस्मासु निद्रादय षड दोषा भवन्ति, ये जो निद्रा होती है ना, इसके 6 दोष होते हैं। एते अस्माकम ऐश्वर्यस्य उन्नतिश्च अवरोधका भवन्ति, ये हमारे ऐश्वर्य और उन्नति में क्या होती है? अवरोधक होती है, ये जो निद्रा होती है। अतः यदि मानवा स्वजीवने धनिक विद्वान वा भवितुम इच्छति ऐश्वर्यं वैभवं च प्राप्तुम वांछति, अतः जो मानव अपने जीवन में धनिक मतलब धनी, विद्वान होना चाहता है और ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त करना चाहता है, तो सह अति निद्राम तंद्राम भीतिम क्रोधम आलस्यम, तो वह उसे अत्यधिक निद्रा, अत्यधिक आलस्य, अत्यधिक डर, अत्यधिक क्रोध और अत्यधिक आलस्य और कार्य विलंबीन कार्य करने से प्रवृत्ति, किसी भी काम को करने में विलंब करना, ठीक है, देरी करना, इन 6 दोषों को क्या कर देना चाहिए? त्यजेत मतलब कि त्याग देना चाहिए। त्यज धातु होती है त्यागने के अर्थ में, ठीक है। ये जो त्यज है ना, ये त्यज, ये है त्यज धातु त्यागने के अर्थ में। अब ये चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार लग गया है, इसलिए इसमें परित्यजेत आ गया है। विधिलिंग लकार के आप लोग रूप देखोगे तो आता है पठेत, पठेताम, पठेयु, ठीक है। अद्भिगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। अद्भिगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्या भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। गात्राणि अद्भिः शुध्यन्ति मतलब जो हमारा शरीर है वो अद्भि जल से शुद्ध हो जाता है। मनः सत्येन शुध्यति, जो हमारा मन है वो सत्य से शुद्ध हो जाता है। भूतात्मा विद्या तपोभया शुध्यन्ति, जो हमारी आत्मा है वो विद्या और तप से शुद्ध हो जाती है। बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति, और जो हमारी बुद्धि होती है वो ज्ञान से शुद्ध हो जाती है। प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छ भवति, प्रतिदिन स्नान से मानवों का क्या हो जाता है? शरीर स्वच्छ होता है। सत्येन मन पवित्र भवति, सत्य से मन पवित्र होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्वः भीति च न भवति, सत्य कहने से मन में कोई भी क्या आता है? डर और द्वंद्व नहीं रह जाता है। नित्यम विद्या अभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धि भवति, नित्य मतलब कि रोजाना विद्या अभ्यास करने से और परिश्रम करने से जीव की शुद्धि होती है, मतलब जो भी मनुष्य करता है उसकी शुद्धि होती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है। अतः मनुष्य नित्यम स्नानम सत्य कथनम विद्याभ्यासम परिश्रमम ज्ञानार्जनम च कुर्यात्, इसलिए मनुष्य को रोजाना स्नान करना चाहिए, सत्य कथन बोलने चाहिए, विद्या का अभ्यास करना चाहिए, परिश्रम और ज्ञानार्जन करना चाहिए। कुर्यात् भी विधिलिंग लकार में होता है चाहिए अर्थ में। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अन्वय से समझते हैं हम। यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे, ठीक है, जिस समुद्र के उत्तर में क्या है? हिमालय है। च दक्षिणम, और दक्षिण में
भारत नामम वर्षम यत्र भारतीय संतति अस्ति। उसका नाम क्या है? भारत है, और उस पर रहने वाली जो संतति, जो निवास करते हैं, वो कौन है? भारतीय हैं। जिसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में समुद्र है, ये होगा, ठीक है। जिसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में समुद्र है। अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकार है भारतस्य भौगोलिकम स्वरूपम वर्णयति। इस सुभाषित में सुभाषितकार ने भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन किया है। हिंद महासागर से उत्तर भागे हिमालय से, हिंद महासागर के उत्तर भाग में हिमालय है। च दक्षिण भागे यह भूभाग अस्ति, और दक्षिण भाग में ये जो भूभाग है, तस्य भूभाग से मतलब जो जगह है, जो एरिया है, वो भूभाग क्या है? भारतवर्ष है। और यहाँ पे रहने वाले जो नागरिक हैं वो कौन है? भारतीय हैं। आगे पढ़ते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। घटे क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते। जो हमारा घड़ा होता है वो क्रमशः जल के बूंद बूंद टपकने से ही पूरा हो जाता है। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च भवति। इसलिए विद्या ही केवल एकमात्र हेतु है, एकमात्र कारण है जिससे धर्म और धन दोनों हो जाता है। यथा निरंतरम जलस्य बिंदुनाम पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति। जिस प्रकार निरंतर जल के टपकने से, जल के बहने से घड़ा भी पूर्ण हो जाता है, तथैव जीवने इसी प्रकार जीवन में निरंतर अभ्यास सामान्य अपि मानवः सर्व प्रकारकम ज्ञानम धर्मम धर्म च लभते। इसी प्रकार जीवन में निरंतर अभ्यास करने वाला जो सामान्य सा मानव भी होता है ना, उसको भी सही प्रकार का ज्ञान, धर्म और धन प्राप्त हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानाम उपास्यति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानाम उपास्यति। जो कि पढ़ता है, लिखता है और पंडितों के पास जाकर के बैठता है। तस्य बुद्धि, उसकी जो बुद्धि होती है, दिवाकर किरणें, सूर्य की किरणों के समान, नलिनी दलम इव विस्तरन्ति। जिस प्रकार सूर्य की किरणें पूरे आकाश में विस्तरित हो जाती है ना, उसी प्रकार उस मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। अस्माभिः आत्म विकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जनैः सह संगति वासश्च कर्तव्यम। हमें भी हमारे आत्म विकास के लिए हमेशा अच्छे लोगों की ही संगति करनी चाहिए। यतो ही यह निरंतरम पठति चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए, निरंतर पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। पश्यति विविधानाम प्रश्नान करोति। जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं और विविध प्रकार के प्रश्नों को करते हैं, अब मतलब अपने संशय को दूर करते हैं, अपनी जो कंफ्यूजन होती है उसको दूर करते हैं। ज्ञानी जनानाम आश्रय समीपे तिष्ठति। और ज्ञानी लोगों के पास में जाके बैठते हैं, उनकी बुद्धि हमेशा क्या होती है? बढ़ती रहती है। जैसे कि सूर्य की किरणें कमलम पूर्णतः विकसितम भवति। कमल को पूर्ण करने के लिए विकसित होते हैं। इस प्रकार सूर्य की किरणें फैलती जाती हैं और कमल का फूल भी उसकी तरह खिलता जाता है। उसी प्रकार उस मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। आगे पढ़ते हैं। एक सेकेंड। हाँ। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनिका दरिद्रता। सर्वे जन्तव्य प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सभी मनुष्य जो होते हैं ना, वो प्रिय वाक्य बोलने से ही संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमें वैसा ही बोलना चाहिए। वचनिका दरिद्रता, वचनों में गरीबी कैसी? अच्छे वचन बोलने में गरीबी कैसी? मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादि प्रसन्ना भवन्ति। मधुर भाषा मतलब कि अच्छे वचन, अच्छी भाषा बोलने से सभी प्राणी, अस्माकम हमारे सभी मित्र, माता पिता भाई, ये सब प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषणेन कापि हानि नास्ति। मधुर भाषा से, मधुर वचन बोलने से कोई भी हानि नहीं है। अतः सर्वदा मधुर भाषणमेव करणीयम। इसलिए हमें हमेशा कैसा बोलना चाहिए? मधुर भाषण ही करना चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोच न करणीय। मधुर भाषा बोलने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा अयम नाव असीदति। आलस्य में मनुष्याणाम शरीरस्थे महान रिपु। आलस्य जो होता है ना, वो ही मनुष्य के शरीर का क्या है? महान शत्रु है।
उद्यम समा बंधु नास्ति, उद्यम मतलब कि परिश्रम के समान कोई भी मनुष्य का बंधु नहीं है। यम उद्यम कृत्वा ना अवसीदति, जो मनुष्य क्या करता है, उद्यम नहीं करता है, वो आलस्य से ग्रसित रहता है। आगे बढ़ते हैं हम। आलस्यम ये मनुष्य से शरीर विद्यमान महान शत्रु अस्ति, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान महान शत्रु है। तत एव अस्माकं कार्य से संपादनम अवरोधकम भवति, वो ही क्या है, हमारे कार्य के पूर्ण होने में अवरोधक है। परिश्रम एव अस्माकं वास्तविकम मित्रम अस्ति, परिश्रम ही हमारा क्या है, वास्तविक मित्र है। यह परिश्रम करोति से कदापि दुखम न प्राप्त होती, जो परिश्रम करता है उसको कभी भी क्या होता है, दुख प्राप्त नहीं होता है। आगे पढ़िए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं, 18 पुराणों में व्यास के दो ही वचन जो है वो ही मेन मुख्य माने जाते हैं। परोपकाराय पुण्याय परपीड़नम पापाय, परोपकार जो होते हैं वो पुण्य के लिए होते हैं और दूसरों को पीड़ा देना क्या होता है, पाप प्रदान करता है। महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों का सार इन 2 वचनों में है। परेशान उपकारेण पुण्यम भवति, दूसरों पर उपकार करने से क्या होता है, पुण्य मिलता है। दूसरों को पीड़ा देने पे क्या होता है, पाप होता है। परेशान पीड़नेन पापम भवति, अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकार करनी है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, हमेशा परोपकार ही करना चाहिए, दूसरों को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। अच्छा, अब ये क्या है, ये इस पूरे पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं, इनको जरूर पढ़िएगा। शब्दार्थ पढ़ने से ना आपकी जो शब्दकोश है उसमें विस्तार होगा, और दूसरी चीज आप ना खुद से अर्थ करने लगोगे फिर श्लोकों का, इन इन जो सुभाषितानी है इनका। ठीक है, जैसे उत्थाय का मतलब होता है खड़े होकर, प्रेरके प्रेरित करने वाला, नैतिक जो कि रोजाना नैतिक जो होती है, मोरल जो चीजें होती हैं, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। वपुषा मतलब शरीर, सम्मान मतलब आदर, हातव्य मतलब छोड़ना चाहिए, भूति मतलब ऐश्वर्य, तंद्रा मतलब कर्महीनता आलस्य, दीर्घ सूत्रता मतलब कार्य को आगे टालने की प्रवृत्ति, अवरोधका रोकने वाली, वांछती चाहता है, अदबी जल से, भूतात्मा प्राणी, द्वंद्व दुविधा, वर्षम महाद्वीप का विभाग, संतति संतान, निपातेन गिरने से, हेतु कारण, परिपृच्छति विनय से पूछता है, उपार्षति पास जाता है, संगति संग, तुष्यंति संतुष्ट होते हैं, रिपु वैरी या शत्रु, पुण्यम सत्कार्यों का फल, परपीड़नम दूसरों को पीड़ा देना। इस प्रकार ये आपका जो ये पाठ है, द्वितीय पाठ सुभाषितानी का से संबंधित है, ये पूरा होता है। और मैं उम्मीद करूंगी कि आपको पाठ अच्छा लगा हो, उसकी जो ये व्याख्या है वो अच्छे से समझ आई हो। तो बस अब आज के लिए इतना ही, और आगे भी मैं इसी प्रकार अपने इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगी। आप लोग सहयोग कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मेरा भी आत्मविश्वास बढ़े, है ना, मुझे भी मोटिवेशन मिले। और दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।